हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। आज हम पिछले वीडियो में डेट बताए थे। आज हम बता रहे हैं होल्डिंग और इंटरलॉकिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, बढ़िया है। देखो, तो हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया और ऐसे हमने इसको यहाँ से कट कर दिया। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिमुलेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से I/O सिमुलेटर को क्लिक कर देना है। ठीक है, सिलेक्ट करना है और अब इसको कट करोगे, इसको ऐसे कट करोगे तो ये आपके सामने सिमुलेटर की बटन्स खुली हुई है। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एक रंग लेंगे, ऐसा यहाँ पे ऐसा हम एक रंग ले लिए। ऐसे क्लिक करोगे तो रंग आ जाएगा। ठीक है, अब देखो होल्डिंग क्या मतलब होता है कि मतलब एक बार हम पुश बटन को प्रेस कर दें तो हमारा मशीन परमानेंट के लिए कंटिन्यूअस चलता रहे। ठीक है, हम पुश बटन को फिर से अगर छोड़ दें तो वो मेरा एलईडी बंद ना हो, हमेशा चलता रहे। ठीक है, पुश बटन के मतलब ये होता है कि उसमें होती है स्प्रिंग होता है, तो मतलब जितने देर तक तुम दबा के रखोगे उतने देर तक का एलईडी आपका ऑन रहेगी। जब तुम उसे छोड़ोगे तो फिर से ऑफ हो जाएगा। तो उसी चीज़ को हम क्या करते हैं कि एक बार बटन को प्रेस करें तो हमारा कंटिन्यूअस सप्लाई एलईडी के पास जाए। तो कॉन्टेक्टर की यूज करते हैं हम, अगर हार्डवेयर में रियली देखोगे तो इसे हमें होल्ड करने के लिए, जैसे कॉन्टेक्टर में एनो एनसी टर्मिनल होता है, तो हम एनो टर्मिनल पे ले जाके अपनी सप्लाई को होल्ड कर देते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। तो हमने क्या किया, एक एनो लगाया और एक एनसी लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया एक आउटपुट। ठीक है, अब ये एनसी यहाँ ही क्यों लगाए, क्योंकि हमें एक बार स्टॉप कराना है। तो इस नेटवर्क पे हमें सप्लाई को कट करने के लिए जब पुश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनसी से एनो हो जाएगा, तो ये सप्लाई कट हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एनसी लगाया है। और अब हमें क्या करना है कि भाई जब ये वाली बटन प्रेस करोगे तो ये एनो से क्या होगा, एनसी। जितने देर तक दबा के रखोगे उतने ही देर तक ये एनसी रहेगा। जब तुम इसे छोड़ोगे तो फिर ये एनो हो जाएगा। तो क्या होगा, सप्लाई यहाँ पे रुक जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये सप्लाई हमेशा एक बार प्रेस कर दे तो हमारे आउटपुट के पास जाता रहे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब लगा देंगे कि इसी बटन के पास से एक, यहाँ से जाओगे तो ये पैरेलल ब्रांच लेने के लिए, तो यहाँ से हम पैरेलल ब्रांच लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको उठाकर इसके अंदर ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा कि ये मान लो कि हम कॉन्टेक्टर का एनो टर्मिनल यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, अब ये जब मान लो क्या है, ये क्वाइल है। क्वाइल मतलब जैसे क्या है, कॉन्टेक्टर A1 A2 क्वाइल होती है। तो जब A1 इधर से गया और A2 इधर से निकल गया, जब क्वाइल एनर्जाइज होगा उसी समय कॉन्टेक्टर के पास हमारा क्या जाएगा, सप्लाई जाएगा। और कॉन्टेक्टर क्या करेगा, मैग्नेट होता है, अपनी तरफ खींच के हमेशा रख लेगा। तो ये क्या होगा, एनो से हमेशा एनसी बन के रहेगा। समझ में आ रही बात है। तो इस तरह से अब हमें एड्रेसिंग करना है। तो देखो ये हमारा पुश बटन है, यहाँ पे एनो है और यहाँ पे एनो है। तो देखो यहाँ एनो और यहाँ पे एनो तो मिलकर क्या हुआ, एनो। तो इस तरह से इसका हमने एड्रेसिंग कर दिया और ये I0 से हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट के लिए कमांड दे दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, 1 दे दिया स्टॉप के लिए कमांड। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, यहाँ आउटपुट ये वाले रो है 0 से 15, ये भी आउटपुट 0 से 15। ठीक है, अब जो लेना हो मैंने ले लिया ये वाला आउटपुट। यहाँ से हमने क्या किया, जैसे प्लस होगा तो तुम्हें छोड़ना है। अब भाई इसी को हमें क्या करना है, होल्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी सप्लाई को यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे और कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल पे ले जाकर पुट कर देंगे। ठीक है, जिस टाइम आपका क्वाइल एनर्जाइज होगा उसी समय ये एनो से एनसी ये भी बन जाएगा, मैग्नेट होगा कॉन्टेक्टर के अंदर, ये क्या करेगा, हमेशा होल्ड करके रख लेगा। अब देखो यहाँ से डायरेक्टली तुम्हें क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो हमें यहाँ पे जाना है सीधा क्रोम पे, यहाँ पे डाउनलोड पे आना है। जैसे डाउनलोड करोगे तो ये डाउनलोड हो चुका है, यहाँ से तुम्हें ऑनलाइन आना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन पे आओगे तो आपके पास लिखा क्या है, रन। तो हमें अपने सिमुलेशन को रन पे क्लिक करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से क्लिक करके देखना है कि मेरा प्रोग्राम मेरे रिगार्डिंग चल रहा है कि नहीं। तो जैसे तुम इस बटन को एक बार प्रेस करोगे तो देखो क्या हुआ, ये हमने क्या किया, प्रेस किया तो ये एनसी हुआ, छोड़ दिए तो देखो एनो हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एनसी है, सप्लाई जाकर यहाँ पे क्वाइल को एनर्जाइज किया और उसी समय क्या किया है, ये कॉन्टेक्टर के पास
एनो पे ये भी एनसी हो चुका है। तो देखो अब ये सप्लाई इधर से निकल के ऐसे निकल के ये ट्रैक करके जा रहा है, ठीक है। अब ये कॉइल हमेशा चल रहा है। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि ये मेरा एलईडी ऑन, ठीक है। अब जैसे तुम बंद करोगे, ये वाली बटन को प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, एनसी से एनो हो जाएगा। तो एनसी से जब एनो होगा तो क्या होगा, इस रो पे क्या होगा, सप्लाई कट हो जाएगा। तो मेरा क्या होगा, कॉइल जब कट हो गया तो मेरा भाई एनो, जो ये एनसी बना था ये भी एनो हो जाएगा। तो मेरा सप्लाई क्या हो जाएगा, बंद नहीं हो जाएगा। तो एलईडी मेरा क्या हो गया, बंद हो जाएगा। तो देखो जैसे मैंने प्रेस किया तो एलईडी बंद हो गया। अब फिर छोड़ दिया तो ये क्या हो गया, नॉर्मल केस में एनसी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया होल्डिंग, ठीक है। अब होल्डिंग में मतलब ये हमने एक सिंपल सा इसे बोल सकते हैं स्टार्ट स्टॉप, DOL स्टार्टर के जैसे हमने स्टार्ट कर दिया, स्टॉप कर दिया, ठीक है। इसी को तुम अपना DOL स्टार्टर को एक नाम प्रोग्राम कह सकते हो, ठीक है। अब देखो अब आता है कि भाई एक इंटरलॉकिंग करना है। तो हम चाहते हैं कि इंटरलॉकिंग मोटर से अगर कनेक्ट करोगे तो मोटर के 2 डायरेक्शन होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स, यही होते हैं ना। तो हम चाहते हैं कि जब इस टाइम I0 बटन को प्रेस करें तो या तो फॉरवर्ड चले तो रिवर्स ना चले, जब रिवर्स चले तो फॉरवर्ड ना चले। समझ में आ रही बात है कि तो हमारे पास अभी तो लोड कनेक्ट है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेंगे बटन को। जिस टाइम ये एनो है उस टाइम यहाँ लगा देंगे एनसी। तो इस पे क्या होगा, जब तुम इसको प्रेस करोगे तो ये एनो हो जाएगा, तो वहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगा। तो जैसे हमने मान लो कि एग्जांपल में लगा दिया, इसको पहले ऑफलाइन पे आ गए। ऑफलाइन पे आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से एक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रंग लेना है। जैसे हमने रंग ले लिया, अब हमें क्या करना है, अब लगाना है एक एनो, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या कर दिया, लगा दिया एनसी, ठीक है। ये हमने एनसी लगा दिया। अब आपको क्या करना है कि देखो इंटरचेंज करना है। जिस टाइम ये एनसी है उस टाइम ये क्या होगा, एनो है। समझ में आ रही, जब प्रेस इसे करोगे तो ये एनो कर देगा और यहाँ उस समय एनसी कर देगा। समझ में आ रही बात है। तो ये क्या होगा, यहाँ बंद कर रहा है, यहाँ पे सप्लाई पास कर देगा। समझ में आ रही बात है। अब ये हमने क्या किया कि इस टाइम ये जब एनो है उस समय ये क्या है, एनसी है। जब तुम यहाँ प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, एनसी होगा, और उस समय यहाँ पे क्या होगा, एनो। तो किसी एक पे ही हमारे नेटवर्क पे सप्लाई एक टाइम जाएगा, किसी एक टाइम पे ही सप्लाई जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो गया। तो मान लो हमने यहाँ पे एक और एलईडी लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एलईडी को यहाँ पे हमने दूसरा आउटपुट लगा दिया। देखो यहाँ से, ओके, ये हमने दूसरा आउटपुट लगा दिया। अब भाई इसको भी होल्ड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ब्रांच लेंगे और यहाँ पे एनो को इसके अंदर हमने लगा दिया और यहाँ पे कॉन्टेक्टर एक और यूज कर लिया, ठीक है। तो देखो कॉन्टेक्टर में क्या होता है, आरडीएलओ करोगे तो रिवर्स फॉरवर्ड के मतलब यही होता है, उसमें भी 2 बटन्स रहते हैं, 2 कॉन्टेक्टर लगते हैं। तो इस तरह से आरडीएलओ ये हो गया, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ट्रैक कर दिया, ठीक है। ये भी होल्ड हो चुका, ठीक है। समझ में आ रही बात है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सीधा कोम पे जाकर और यहाँ पे आकर डाउनलोड करना है। जैसे आपने डाउनलोड कर दिया, अब हमें क्या करना है भाई, सीधे सीधे यहाँ पे आकर ऑनलाइन पे आना है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से रन मोड पे आओगे। जैसे रन मोड पे आओगे तो ये हमारा ऑनलाइन मोड पे है हम। अब जैसे हमने बटन को देखो इस टाइम, जिस टाइम ये प्रेस करेंगे, देखो इस टाइम क्या है, यहाँ एनो है, उसी टाइम यहाँ क्या है, एनसी है। देख रहे हो ना, इस समय ये एनसी है तो उस समय क्या है, ये एनो है। तो अब जैसे तुम प्रेस करोगे, बटन प्रेस मैंने किया तो देखो वहाँ एनो से एनसी बना और उसी समय यहाँ पे एनो बना था, तो रुक दिया था सप्लाई, फिर लेकिन छोड़ दिए तो क्या हो गया, एनसी बन गया। और तब तक कि ये सप्लाई कॉइल के पास पहुँच चुका था, कॉइल से यहाँ पे क्या है, एनो टर्मिनल पे पहुँच गया। अब ये क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। तो ये हो गया हमारा पहले। अब देखो उस टाइम पहला मेरा मान लो ये फॉरवर्ड चल रहा है। अब जैसे हमने दूसरा बटन प्रेस किया तो देखो फॉरवर्ड बंद हो गया और रिवर्स चलने लगा। तो मतलब ये हो गया उस समय क्या, एनसी से एनो, तो ये सप्लाई यहीं कट कर दिया। और यहाँ पे हो गया एनसी से एनो से एनसी, तो ये सप्लाई यहाँ से लिया कर इस पे कॉइल के एनर्जाइज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इंटरचेंज करते हैं हम अपना। एक और तरीका है इंटरचेंज करने के कि आउटपुट के इंटरलॉकिंग कर दो। जैसा हमने यहाँ बटन के इंटरलॉकिंग किया देखो, और यहाँ बटन के इंटरलॉकिंग किया, यहाँ पे आउटपुट के इंटरलॉकिंग कर सकते हो। तो बात तो वही हो जाए। और यहाँ पे अगर तुम्हें लिखना है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऑफलाइन पे आ गए
यहाँ पे देख लो मैंने लिख दिया, जैसे राइट क्लिक करोगे एडिट सिंबल कर दो, यहाँ पे लिख दिया क्या, इनपुट स्टार्ट बटन, स्टार्ट, ठीक है 1, इंटर स्टार्ट 1 हो गया देखो। लेकिन बटन एड्रेस सेम है तो इसलिए ये सेम चीज दिखाएगा, समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे स्टॉप के काम कर रहा है, यहाँ स्टार्ट के काम करेगा। यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो मोटर तो मोटर लिख लो, राइट क्लिक करके एडिट सिंबल पे जाकर मोटर, ठीक है। तो यहाँ पे चाहते हो मोटर लिखने के लिए तो यहाँ पे भी मोटर लिख सकते हो, मोटर 1। सर इसे स्टॉप लिखना हो तो किस यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा क्योंकि बट बिहेवियर एक ही है ना बिहेवियर एक ही है ना, तो एड्रेसिंग एक ही है ना, बिहेवियर वाली चेंज है, ठीक है। तो इस तरह से इंटरलॉकिंग हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, इंटरलॉकिंग के बाद आता है एक बाइनरी, ओके। इंटरलॉकिंग के बाद बाइनरी आता है, लैच अनलैच आता है। तो दोस्त आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है, अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाइनरी और लैच, ओके। थैंक यू।